वृंदापुर नाम के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। सुमन के पिता एक साधारण किसान थे। माता पिता दोनों जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे। अब तो बस उन्हें चिंता थी तो अपनी इकलौती बेटी सुमन की शादी। माँ बापू, ये लो कान्हा जी का प्रसाद। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी इसलिए आने में देर हो गई। मैं अभी आप दोनों के लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। जीती रह बिटिया, बस अब कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले कर दे। हाँ, यही बस अब मेरा भी मन है कि हमारी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। तुमने गांव में किसी से बात की हुई है ना? हाँ, बोल तो रखा है। देखो ईश्वर कब इसकी शादी के भाग्य खोलते हैं। माँ बापू, ये लो चाय। अच्छा, मैं नदी पर जा रही हूँ। आज कमला के बापू की तबीयत ठीक नहीं है। वो अकेली नाव लेकर जाएगी तो मुझे भी उसकी चिंता रहेगी। उसे मेरा साथ हो जाएगा। मैं दोपहर तक लौट आऊंगी। ध्यान से जाना बिटिया, ज्यादा गहरे पानी में नाव लेकर मत जाना। अरे सुमन की माँ, हमारी सुमन को बहुत अच्छा तैरना आता है, उसकी चिंता मत कर। जा बिटिया, आराम से जाना। सुमन अपनी सहेली कमला के साथ नदी पर चली जाती है। सुमन की सहेली कमला के पिता नाव चलाते थे और आज कमला अपने पिता की जगह नाव लेकर जा रही थी। सुमन अपनी सहेली कमला के साथ नाव में बैठी और सवारी को दूसरे किनारे पर छोड़कर जब वो दोनों वापस लौटने लगी तो अचानक नदी में उन्होंने एक लड़के को डूबते हुए देखा। कमला, वहाँ नदी के उस ओर कोई डूब रहा है, जरा नाव को उस तरफ लेकर चल। हाँ, पता नहीं कौन बेचारा, न जाने किसका लड़का है। सुमन नदी में कूदकर कमला की मदद से उस लड़के को नाव में लेकर किनारे तक लाती है। लड़के की तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से सुमन गांव के कुछ और लोगों को वहां बुला लेती है। सबकी कोशिश के बाद लड़के को होश आता है। तब तक सुमन के माँ बापू भी वहां आ गए थे। भैया जी, वो तो भगवान का शुक्र है, सुमन आज ना होती तो आपकी जान भी ना बचती। सुमन को अच्छा तैरना आता है, इसने ही आपकी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी गलती से ही डूबा। घर पर बिना बताए अकेला ही नाव लेकर नदी में घूमने निकल गया, पर नाव खराब हो गई और मैं नदी की गहराई में डूब गया। कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। माँ बापू, हम इन्हें घर ले चलते हैं। हाँ, चलो बेटा। सुमन अपने माता पिता के साथ राजेश नाम के उस लड़के को अपने घर ले जाती है। राजेश एक बहुत बड़े खानदान का लड़का था। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई भाभी और वो थे। राजेश को सुमन बहुत अच्छी लगी। उसके माता पिता लड़की ढूंढ रहे थे, पर राजेश ने घर जाकर सुमन के बारे में बात की तो उसके घर वाले इस बात को राजी नहीं हुए। पापा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर उन्होंने इसकी मदद की तो ये उनके घर की लड़की से शादी करके एक गरीब को हमारे घर की बहू बना लेगा। एक बार में तुझे वो अच्छी लगने लगी, पता भी है कितने गरीब लोग हैं वो। माँ, तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। मैं जानता हूँ मुझे सुमन से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। सुमन बहुत अच्छी है, बहुत सीधे साधे लोग हैं। एक बार जाकर देख लेते हैं। अपने बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। माँ जी, वो बात तो ठीक है, पर समाज और बिरादरी में हमारी हंसी नहीं उड़ेगी जब वो लोग हमारे मेहमानों का स्वागत नहीं कर पाएंगे। क्या वो अच्छा खाना खिला पाएंगे बारातियों को? कैसी बात करती हो माँ? उनके घर 2 वक्त की रोटी सही से बन जाए, शायद वही काफी होगा। मैंने सुना एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर ही खेती करके घर का गुजारा करते हैं। कुछ देर की बहस के बाद राजेश के पिता उससे बोले, ठीक है राजेश, चलो मैं सुमन के माता पिता से मिलकर आता हूँ। पिताजी, आप उनके घर बात करने जा रहे हो? राजेश के चेहरे पर खुशी आ जाती। वो अपने पिता को लेकर सुमन के घर पहुंचता है। रामलाल, हमारा बेटा राजेश सुमन से शादी करना चाहता है और बेटे की खुशी की खातिर ही मैं इस शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। पर मेरी एक शर्त है। शादी तभी होगी जब मेरी वो शर्त मानी जाएगी। हाँ, बोलिए किशन लाल जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस शर्त को पूरा करने की, अगर मेरे बस में होगी। ये तो तुम जानते ही हो, आसपास के गांव में हमारी बहुत जान पहचान है, बहुत इज्जत है। सभी जानते हैं कि हम अपने छोटे बेटे की शादी भी खूब धूमधाम से ही करेंगे, जैसे हमने अपने बड़े बेटे की थी। पर हमें नहीं पता था कि हमारा छोटा बेटा तुम्हारी बेटी को पसंद करेगा। मेरी शर्त है कि हमारे बेटे राजेश की शादी में तुम्हें बारातियों के खाने में 56 भोग का इंतजाम करना होगा। मतलब तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था करनी है। राजेश के पिता की बात सुनकर सुमन के माता पिता चिंता में आ जाते हैं। किशन लाल वापस लौट जाता है। अगले दिन राजेश दोबारा सुमन के घर आता है। बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं। बाबूजी ने आप सबके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं बेटा, हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। राजेश जी, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अगर कान्हा जी के आशीर्वाद से मेरा आपसे विवाह होना लिखा है तो होकर रहेगा। मैं जानती हूँ मेरे कान्हा जी मेरी सहायता जरूर करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिलने वाली है और माँ जी और बाबूजी जैसे सास ससुर मिल रहे हैं। राजेश घर लौट आता है
और सुमन के माता पिता शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। पर रामलाल के पास पैसों का इतना जुगाड़ हो ही नहीं पाया कि वो 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवा सके। रामलाल, हम इतने अमीर नहीं है कि हम बारात के लिए 56 प्रकार के व्यंजन का प्रबंध कर सके। मैंने अपने बेटी की शादी में 2 सब्जी, पूड़ी, खीर और रोटी खिलाकर बारात को विदा किया था। मैंने तो ऐसे कोई 56 तरह के खाने नहीं बनवाए थे। अरे जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे पास तो देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मैं कोई मदद नहीं करने वाला। हाँ, 2 साड़ियां तुम्हारी भाभी ने खरीदी हुई थी, वो मैं दहेज में सुमन को दे दूंगा। बस इससे ज्यादा और उम्मीद मत रखना। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हलवाई भी बहुत पैसे मांग रहा है, पर अगर किशन लाल जी की शर्तें पूरी नहीं की तो मेरी बेटी बहुत दुखी हो जाएगी। वो राजेश से बहुत प्यार करती है। इसी चिंता में डूबा हुआ रामलाल घर आ जाता है। सुमन सब कुछ देख रही थी। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। उसी रात भगवान कृष्ण उसे सपने में दर्शन देते हैं। सुमन, तुमने मेरी हमेशा बहुत मन से पूजा भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे विवाह के दिन खाने में 56 भोग अवश्य बनेंगे। सारी चिंता छोड़ दो और विवाह की तैयारी करो। सुमन का सपना खुलता है और वो सारी बात अपने माता पिता को बताती है। शादी के दिन सुबह जब सब सो रहे थे, तब भोर के 4 बजे भगवान कृष्ण और उनके सारे सखा मिलकर सुमन के आंगन में 56 प्रकार के भोग तैयार कर देते हैं। अचानक सुमन की आंख खुलती है और वो जब ये नजारा देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुमन अपने माता पिता को बुलाती है। वो भी भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर दंग रह जाते हैं। भगवान कृष्ण सुमन को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। खूब धूमधाम से सुमन की शादी होती है। सभी बाराती 56 भोग की बहुत प्रशंसा करते हैं। भगवान कृष्ण के चमत्कार से अपने आप ही सुमन की शादी में सारे काम संपूर्ण होते चले गए। अब राजेश के परिवार वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उनका स्वागत सम्मान उनकी सोच से भी ऊपर हुआ था। सुमन मन ही मन कान्हा जी को धन्यवाद कहती है और खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा होती है।